जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से धर्म देशना के लिए प्रार्थना। अपन एक व्याख्या समझ रहे हैं कि हम सब कुछ पाने के बाद भी सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। मन हमारे पास है लेकिन हमें मन का आनंद नहीं आ पा रहा। हम मन से परेशान हैं, हम आंखों से परेशान हैं, हम अपने शरीर से परेशान हैं। धन आ गया तो हम धन से परेशान हैं, हमें उसकी सुरक्षा की परेशानी है। धन आ गया जिसको हम चाहते थे, अब टेंशन है कोई ले ना जाए। गाड़ी मिल गई, गाड़ी में बैठ गए, अब टेंशन है एक्सीडेंट नहीं हो जाए। मतलब थोड़ा सा सुख भोगने का भाव आता है, पीछे दुख की लहर तुरंत आ जाती है। आप महसूस करना कभी, जैसे ही तुम्हें कुछ सुख की अनुभूति होगी, पीछे से कोई एक भय आत्मा में प्रकट हो जाएगा। तुरंत भय आता, तुरंत। गाड़ी का इंतजार था, आ गई गाड़ी, बैठते ही तुरंत, जैसे ही बैठने का तुम्हें आनंद आएगा, तुरंत एक भय आ जाएगा। यात्रा सकुशल हो। यात्रा सकुशल हो ये क्या बता रहा है? इसका अर्थ है तुम्हारे मन में कोई भय आ गया। भोजन खा लेता है व्यक्ति, खाने के बाद एक भय आ जाता है, कहीं ये भोजन मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। किसी की बातें अपन सुन लेते हैं, डर जाते हैं कि किसी ने की बात सुनने से कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। कुछ बुद्धिपूर्वक, कुछ अबुद्धिपूर्वक। कुछ भय तो हम पकड़ लेते हैं और कुछ भय अंदर चलते रहते हैं, हम पकड़ नहीं पाते, ज्ञान में नहीं आ पाता, लेकिन भय लगा है। और अभी अपन कुछ दिनों से समझ रहे हैं ये भय ही दुख का कारण है। भय ही दुख का कारण है। वस्तु दुख का, सुख का कारण नहीं है। वस्तु दुख का कारण नहीं है। कौन सा कार्य सुखदायी है, हमने कल भूमिका बनाई थी कि ये निर्णय करो किस कार्य करते समय किसका डर लग रहा है। एक वो बालक होता है जो कार्य करता है उसको किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें अच्छे बुरे की कल्पना नहीं है। पशुओं को किसी का डर नहीं लगता। बच्चे को जो चीज उठाना है उठा लेगा, खाना है खा लेगा, उसको ना ये डर है कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। वो अज्ञानी है। लेकिन तुम्हारा जैसे जैसे तुम बड़े होते गए वैसे वैसे तुम डरते गए। तब बालक थे तब उतने ज्यादा नहीं डरते थे, किसी भी चीज में नहीं डरते थे, जो जहां जैसा करना है कर लेते थे। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है
डरने लग जाता है। छोटे बालक सांप से भी नहीं डरता, वो सांप को पकड़ लेगा, बिच्छू को पकड़ लेगा, किसी से उसको डर लगता ही नहीं है। बिल्कुल छोटा सा बालक है, किसी से नहीं डरता, वो बिच्छू को पकड़ लेगा, उसको डर नहीं है। कुछ भी खा लेगा, उसको कोई इज्जत बेइज्जती का डर नहीं है। जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, सबसे बड़ा उसके मन में सबसे पहले भय पैदा होता है, सुख नहीं, भय पैदा होता है। वो डरना शुरू हो जाता है। सबसे पहले व्यक्ति मां से डरने लग जाता है, मां से डरने लग जाता है, सबसे पहले मां से डरता है। वो छुप करके कुछ खाने लग जाता है, क्योंकि उसको एक डर है। वो समझता है कि मेरी मां को क्या पसंद है। जब जब बालक डरने लग जाए, तुमसे डरने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए बालक को इतना ज्ञान हो गया है कि मेरी मां क्या पसंद करती है और क्या नहीं पसंद करती है। यदि उसे मालूम चल जाए कि मेरी मां यह कार्य को पसंद करेगी, तो वो डरेगा नहीं। लेकिन वो इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि उसने तुम्हारी पसंद को पकड़ना शुरू कर दिया। अब वो छुप के करेगा, छुप के खाएगा, छुपाएगा। ज्ञान देखो कितना बड़ा हो गया। मां की पसंद को उसने पकड़ लिया। क्या क्या सबूत है कि मेरी पसंद जानता है? वो छुप के खाने लगा ना, छुपने लगा ना वो। बस वहीं से उसका विकास शुरू होता है। पाप कौन, पापी कौन? पाप किसे कहा जाए, पापी किसे कहा जाए? बहुत छोटी सी परिभाषा देता हूं। शास्त्रों में जो नाम दिए हैं वे शायद तुम्हारे लिए कठिन पड़ जाए। शास्त्रों की नामावली कठिन है, उनके अर्थ कठिन नहीं है, वस्तु कठिन नहीं, नामावली थोड़ी कठिन है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये थोड़े कठिन शब्द हो जाते हैं, बहुत बड़े शब्द हो जाते हैं। हम उनको सरल किए देते हैं। जिस कार्य को करने से, जो कल कहा था, तुम्हें अपने को भय लगने लग जाए, जो तुम्हारे हैं, हितैषी हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जिस कार्य से तुम्हें डरने लग जाए, बस तुम्हें प्रारंभ में उसी को पाप मानना है। बस ज्यादा परिभाषा के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा ऊंची किताबें नहीं पढ़ो, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वो हमारे जिम्मे छोड़ो, मैं पढ़ लूंगा। तुम्हें मैं जो पढ़ करके है, तुम शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे, वो मैं पढ़ूंगा, और शास्त्र पढ़ करके फिर मैं जो पढ़ाऊं वो तुम पढ़ लेना। हाँ, मैं तुम्हें सरल करके पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से। तो तुम बस इतना सा सोच लो, पहले तो तुम अपने हितैषियों के नाम मिलाओ कि कौन कौन तुम्हारे हितैषी हैं इस दुनिया में, जो तुम्हारे इस संबंध में अच्छा सोचते हैं, तुम्हारे हित में सोचते हैं, तुम्हारे सहयोगी हैं, तुम्हारे उपकारी हैं, तुम्हारे साथी हैं। उनकी लिस्ट बना के रख लो आप, जिनकी भी बनाना हो आप, जिसको आप अच्छा मानते हो मेरे हितकारी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो एग्जाम्पल में जरूर ले लूंगा, लेकिन आप किसकी लिस्ट बनाओगे वो लिस्ट मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि हितैषी मानते हो। तुम्हारा मन जिनको कहे कि ये मेरा हित करने वाला है, ये मेरा गार्जियन है, वो लिस्ट बना करके जब कार्य करते समय तुम जाओ, किसी वस्तु के संबंध में तुम विचार करो, तो मैचिंग कर लेना। जितने तुमने अपने हितैषी बनाए, इनमें से मेरे ये विचार किस किस को पसंद नहीं है, ये विचार तुम किस किस से छुपाओगे,
उनमें से यदि किसी से मैचिंग हो जाए तो उसी क्वालिटी का पाप है, और यदि तुमने किया तो तुम उसी समय उसी क्वालिटी के पापी हो। लिस्ट को टिक करते जाना। माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकते हैं, भगवान भक्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हितैषी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। संसार में हितैषियों से सारा संसार भरा है। मुझे तो दिखता है इस संसार में, तुम्हारा मुझे पता नहीं, मेरे तो हितैषी कम हैं और अहित करने वाले, हितैषी बहुत ज्यादा हैं, अहित करने वाले बहुत कम हैं। मैं तो जहां भी देखता हूं सब हितैषी दिखते हैं। मुझे आजकल एक नई बीमारी हो गई है, हर व्यक्ति अच्छा दिखता है, हितैषी दिखता है। ऐसा लगता है यह वस्तु मेरे लिए है, मेरे हित के लिए है। सब सांप दिखता था, मुझे सांप में अच्छाई दिखती है। दुनिया में सांप नहीं होता तो क्या होता, बहुत अच्छा जीव है। मैंने उसके गुण पढ़े जब सांप के, तब देख के दंग रह गया कि सांप भी इतना हितकारी है, सांप भी इतना हितकारी है। और जो सांप के मालिक होते हैं, सांप जिनका दीवाना होता है, वे जगत में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। सांप जिनका दीवाना हो जाए, सांप जिन पर प्रसन्न हो जाए, वे सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। किसकी पूजा होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश में। ब्रह्मा जी की नहीं, विष्णु जी की नहीं, होते हैं, वो भी भगवान है, वो भी मानते हैं वो लोग। हाँ, बहुत कम। सबसे ज्यादा किसके है? उनके पास सांप है, गले में सांप डलता है। तो जिस व्यक्ति का सांप दीवाना हो जाए, जो गले में सांप डाल ले, इसकी शरण मिल जाए तो दुनिया की कोई व्यक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सांप दीवाना हो गया, और सांप गले में, सांप तो काल है, काल को ही जिसमें वश में कर लिया। और जैनियों में सबसे ज्यादा पारसनाथ, जो सांप किसके पास है? पारसनाथ। सुपार्शनाथ के सांप अलग चीज है, वो भजनी है। सांप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बस काले काले सांपों वाले, काले काले बाबा की सबसे ज्यादा पूजा, क्योंकि सांप इनके साथ है। मैंने कह रहे सांप, तू इतना गुणकारी है, जिसके प्रसन्न हो जाए उसी को दुनिया में पुजवा दे। आज तक कोई जानवर किसी को नहीं पुजवा पाया, नाग नागिन ने पुजवा दिया। जिसके पीछे पड़ गया, जिस पे दीवाना हो जाए, उसी को आकाश में उठा दे सांप। पॉजिटिव गुण देखो सांप का, सांप को प्रसन्न करो, सांप खुश हो जाएगा, जगत खुश हो जाएगा। सांप जैसा व्यक्ति तुमसे खुश हो जाए, समझ लेना सारा जगत खुश हो गया। कितना ऊंचा उठा दिया सब। आज तक शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। उपसर्ग हुए, लेकिन पूर्व भाव का बैरी ने, पूर्व भाव के कोई हितैषी ने, हित तो ना जाने अपन किन के पे करते, चींटियों पे करते, गायों पे करते, पशुओं पे करते, न जाने किस किस के ऊपर अपन हित करते। पारसनाथ में भी कोई अकेले सांप कोई नहीं बचाया होगा, बहुत सारे जीवों को बचाया होगा, लेकिन और कोई जीव बचाने नहीं आया महाराज को, भगवान को। सांप ही आया, वफादार। और जानवरों पे भी सब उपकार कर रहे, इतनी गायों पर उपकार करते, इतने सब पे उपकार करते, सब भूल जाते, सब भूल जाते। ऐसा लोक रूढ़ी में कहते हैं,
सांप की स्मृति शक्ति बहुत तेज होती है, उसकी आंखों में कैमरा होता है। दुश्मनी साध ले तो वो कभी भूलता नहीं है, और मित्रता साध ले तो कभी भूलता नहीं। सारे जानवर भूल जाते हैं। सारे जानवरों को ऐसा लोग रूढ़ी में कहते हैं कि सब लोगों के जानवर के साथ अपन कुछ भी करो भूल जाते हैं, लेकिन सांप यदि एक बार तुम्हें देख ले कि इसने मुझे एक डंडा मारा था, इसी दुर्गुण के कारण सांप को कोई एक डंडा मार देना तो फिर जिंदा नहीं छोड़ते रहो। बोले इसको जिंदा मत छोड़ना, या तो एक डंडा मारते नहीं, मार दिया है तो अब इसी दुर्गुण के कारण बेचारा पिट जाता है। और जानवर एक आध डंडे खा के चले जाते, उनका कोई डर नहीं। और जानवर होते ना, इनको कितने डंडे मारो, कुत्ते को, बिल्ली को, पशु को, गाय बैल को एक एक डंडा मार के छोड़ देते हो, प्राण नहीं लेते उनके, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये स्मृति शक्ति से कमजोर है, मैंने इसको डंडा मारा है, ये भूल जाएगा। हाथी को एक आध डंडा मार देते, अंकुश मार देते, महावर ज्यादा डरता नहीं, भूल गया हो, दुश्मनी ज्यादा नहीं पालता हो। सारे जानवर जिनको एक एक डंडे मार करके तुम छोड़ देते हो, उनका दूसरा डंडा मारने का भाव भी नहीं आता, प्राण लेने का भाव तो आता ही नहीं। ऐसा एक भी जानवर नहीं है जिस पर एक डंडा मारने के बाद ये भाव आए अब तो मुझे इसके प्राण ले लेना चाहिए, नहीं तो ये मेरे प्राण लेगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिस पर एक डंडे मारने के बाद फिर प्राण लेने का भाव आता, अब इसे पूरा मारो। मात्र जो मैंने सुना है आप लोगों के मुख से, सांप, और किसी पशु को नहीं आता। शेर को भी एक डंडा मार दो तो लोग डरते नहीं है, एक डंडा मार दिया ठीक है, दूसरा इसको अब जान से ही मारो, ऐसा भाव नहीं आता शेर वालों, पकड़ने वालों को, ऐसे परिणाम भी नहीं करते। मात्र एक सांप है। ऐसे कई कथाएं मिलती भी हैं कि सांप अपना बैर जन्म में जीवन में भूलता नहीं है, लेकिन दुश्मनी भी अपनाता है तो मित्रता भी अपनाता है। सांप किसी पर खुश हो जाए, मित्रता अपना ले, तो जन्म जन्मांतरों तक साथ देता है। सांप प्रसन्न हो जाए तो किसी भी अवस्था में होगा वो तुम्हारी आके रक्षा करेगा, रक्षा करेगा, सांप बनकर। इसलिए एक लोक रूढ़ी और है, कोई भी व्यक्ति यदि मरता है तो धन के ऊपर सांप होता है, बिच्छू क्यों नहीं होता, चूहा क्यों नहीं होता, शेर क्यों नहीं होता, सांप ही क्यों होता है? क्योंकि सांप स्मृति रखता है। कौन व्यक्ति कितना धन कहां गाड़ के गया, मरते समय और मरने के बाद उसको याद नहीं रहता कि मैं कहां धन छोड़ के आया था, कितना धन छोड़ के आया था। लेकिन जो सांप बनता है उसको याद होता है। इसलिए खजानों पर कई बार कहते सांप बैठता है, और कोई दूसरा जानवर नहीं बैठता। कोई दूसरा जानवर अपने पूर्वों के धन की रक्षा करने नहीं आता। पूर्वों के जानवर को मर करके पता नहीं रहता कि मैं कहां गया था। कोई मनुष्य आज तक, कोई भी जानवर बना हो, वो अपने धन के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी जायदाद के पास नहीं आया। सांप आता है, सांप बनने के बाद आ जाता है और खजाने पे बैठ जाता है। सांप की इतनी स्मृति शक्ति होती है। बस दीवाना हो जाए सांप, बस। अब दीवाना पूर्व के धन पर दीवाना है, पूर्व के धन पर इतना दीवाना हुआ और सांप बन गया, वो धन को छोड़ेगा नहीं, तुम्हें छूने नहीं देगा। तुम उठा नहीं सकते उस धन को, उस कमरे में नहीं जा सकते। कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी, महाराज वहां नहीं जा सकते हैं, वहां सांप है, वो जाने नहीं देता। किसी विशेष व्यक्ति को जाने देगा,
पद नाम के संबंध में बताते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को जाना हो देगा, सबको नहीं जाना देगा, क्योंकि वो दीवाना होना चाहिए, उसके ज्ञान में आना चाहिए कि यह जैसे सांप धन का दीवाना होने से धन को किसी छूने नहीं देता, इसी प्रकार सांप किसी का दीवाना हो जाए उसका देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पारसनाथ, नाग प्रसन्न हुआ, नाग नागिन प्रसन्न हुए, कमठ जैसे व्यक्ति ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया पारसनाथ का, और आ गए। दूसरे जानवर क्यों नहीं आए, मैं यही सोचता रहता हूं। दुनिया में और जानवरों ने आके क्यों नहीं बचाया कि फलाना शेर था, उसने आके पूर्व भाव के कारण शेर पर्याय से बचाया, नाग नागिन ने बचाया। तब मैंने नाग के संबंध में नाग पुराण पढ़े, तब से मुझे नाग बहुत अच्छा लगने लगा। हमें उसको बुराई दिखती नहीं, मैंने कि बहुत अच्छा रे नाग, दीवाना हो जा मेरे पर, प्रसन्न हो जा। नाग जैसी वस्तु प्रसन्न हो जाए, समझ लेना तुम्हारी साधना में दम है। सारी दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, नाग को नहीं। सारी दुनिया दूध पीकर दूध ही बनाएगी, लेकिन तुम पिलाओगे दूध और वो जहर बनाता है। एक निकृष्टता है उसमें। कितने दूध पिलाओ, वो पीने के बाद क्या बनेगा? और जानवरों में ऐसा नहीं है, इसमें है। ऐसा निकृष्ट जीव जो दूध पीने पर जहर बनावे, और वो तुमसे प्रभावित हो गया है, वो तुम्हारे अनुकूल चलने को तैयार हो गया, वो तुम पर प्रसन्न हो गया है, वो तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हो गया है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। सांप दीवाना हो गया, दुष्ट से दुष्टतम है वो। इसलिए थोड़ा इस सृष्टि में देखो, कुछ भी बुरा नहीं है। अच्छाई दृष्टि से पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छे अच्छा दिखता है, सब अपनी दिखते हैं, पराया कोई है ही नहीं। किसी को पराया मत मानो। जो भी तुम्हारी जिंदगी में वस्तु सामने दिखे, उसमें एक बात की तुम, ये मेरे लिए है, मेरे लिए। आप पेड़ पौधे देखो, देखो पेड़ पौधों से रिश्तेदारी ढूंढो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भंडार मिलेगा। तुम कभी दरिद्र नहीं होगे। अपना अपने काम आता है, अपना अपनों के काम आता है। पहले अपना बनाओ तो सही। एक पत्थर से क्यों नहीं, एक डिब्बी से क्यों नहीं, किसी से भी कुछ चाहिए। तुम्हें ऐसा मन है मुझे कुछ चाहिए, या तो तुम ये संकल्प करके बता दो, महाराज मैं खुद अपने आप में पूर्ण समर्थ हूं, मुझे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूर्ण समर्थ हूं। क्या यह घोषणा तुम कर सकते हो? कौन व्यक्ति कह सकता है मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, समर्थ हूं? भजन गाना अलग चीज है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। ये भजन गाना अलग चीज है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, कोई घोषणा कर सकता है? केवली भगवान तक भी, आचार्य परमेष्टि तक भी, उपाध्याय परमेष्टि तक भी, साधु परमेष्टि तक भी मैं घोषणा नहीं कर सकता। मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूं। मुझे जिंदगी की एक एक समय जीने के लिए हमें बहुत सहयोग चाहिए। मैं तो बहुत असहाय हूं, असमर्थ हूं, शक्तिहीन हूं। मुझे तो दूसरों की बहुत जरूरत है। आप लोगों को शायद हमसे ज्यादा है,
करो, घोषणा करो एक बार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई कर रहा है? सुरेश बाबू बोलो, बोलो, किसी की जरूरत नहीं, पारसनाथ की भी जरूरत नहीं, बोलो, बोल तो दो सही, मुंह से बोलो तो सही, फिर मैं बता रहा हूं। अभी 4 सीट भेजूंगा तुम्हारे पास, मत करना रे हेक्टार। श्वास तो लोगे कि नहीं, कि उसकी भी जरूरत नहीं? बोल दो, बोल दो, मुझे श्वास की भी जरूरत नहीं, पग पग पर जरूरत है बंधु। बहुत पराधीन है अपनी जिंदगी। संसार में रह करके कभी ये मत सोचना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कितने छोटा जीव क्यों ना हो, तुम कितने भी बलवान क्यों ना हो, कभी अपने मन में ये विकार नहीं आने देना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सोचना ही नहीं। तो छोटी सी कहानी पढ़ी होगी ना तुमने दूसरी कक्षा में, पहले चलती थी, शेर की और चूहे की। शेर के ऊपर एक चूहा कौन गया, शेर ने पकड़ लिया, अरे चूहे तेरी औकात, तुझे मालूम नहीं मैं जंगल का राजा हूं। बोले सरकार भूल गया, मैं पता नहीं था कि आप सो रहे हैं, अभी हाल मसल दूंगा। बोले सरकार मत मारो, मैं जिंदा रहूंगा तो कभी काम आ जाऊंगा। तो शेर कहता है तू चूहा रे, तू मेरे किस काम आएगा, मैं शेर हूं। चूहा एक बहुत, अरे चूहा है तो क्या काम आएगा। बोले देखो सरकार काम आ जाऊंगा, आप छोड़ के तो देखो। चल छोड़ता है तो क्या काम आएगा, ना खाना ही काम आएगा, खाने में पेट भी नहीं भरेगा। छोड़ दिया। एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया, चारों तरफ से लिपट गया, सारे शेर आ गए। शेर कहता मेरे बस की बात नहीं है। हाथी आ गए, सब जानवर आ गए, राजा साहब थे, राजा साहब फंस गए, अब कौन निकाले। सारे जानवर चारों तरफ से आके घेर लिए, सब देख रहे हैं। शेर कहता बचाओ रे, मैं तुम्हारा राजा हूं। सरकार जितना बचाऊंगा उतने और लिपट जाओगे आप, ये जाली ऐसा है और बहेलिया आने वाला है। एक ने लोमड़ी ने सलाह दी, बोले सरकार अब तो संसार में एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें बचा सकता है। बोले कौन? बोले चूहा। बोले चूहा? चूहा तो छुपा छुपा देख रहे थे, अब आएगी बारी मेरी कीमत की। हाँ साहब हम तो चूहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो तुरकेगा भी तो थोड़ा सा, किसी की वैल्यू कम हो जाए तो फिर वो तुनकता है। अब देखता हूं चूहा, अरे साहब मैं तो चूहा हूं, ये तो राजा साहब हैं, आप बड़े हाथी साहब हैं, आप भालू साहब हैं, आप सब हैं, हम तो चूहा है, हम क्या कर सकते हैं। सबने कहा अरे चूहे राम। देखो चूहा राम बन गया हो। किसी जानवर के साथ राम नहीं लगता। शेर राम लगते, गाय राम, बैल राम, किसी जानवर के साथ राम नहीं लगता। सब कह ले अरे चूहे राम बचा ले, देख फंसा हुआ शेर कह रहा अरे तू ही मेरा राम है। राम है ना भगवान। अटके पर चूहा भी भगवान बन गया। चूहा भगवान बन गया। राम तो एक भगवान का नाम है। इस संसार में कब कौन सी समस्या आ जाए, महत अहंकार करना। कभी भी कोई ऐसी समस्या आ सकती है जहां चूहा ही भगवान बन सकता है, और काम आया। अब चूहा यही तो चाहता था कि जो दुनिया मुझे चूहा समझती है, आज दुनिया को दिखा दूंगा चूहा भी कभी भगवान कहलाता है और भगवान के रूप में जाना जाता है। फटाफट उसने दांतों से काटा, शेर मुक्त हो गया। भगवान किसे कहते हैं? जो बचा ले वह भगवान। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, कभी भी दुनिया में महावीर ने सबसे बड़ा सोच दिया
तुम किसी से दुश्मनी मत पालना, जियो और जीने दो। उन तुच्छ प्राणियों से भी, अरे बलवानों से मित्रता करना तो ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, सत्वेषु मैत्री। संसार में जब तक हो मैत्री बनाने का भाव करो। संसार में जब तक हो, कोई भी चीज है, हर चीज से मित्रता बनाओ, मित्रवत व्यवहार करो। वो सांप भी क्यों ना हो, वो मच्छर भी क्यों ना हो, कीड़ा भी क्यों ना हो, एक ही नियम बनाओ। आज का मंत्र, आज का सूत्र, हर वस्तु को, हर जीव को मैं मित्रवत देखूंगा। देखना तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या एनर्जी मिलने वाली है। सत्वेषु मैत्री, सत्वेषु मैत्री कहकर हम मुनियों से, जो मुनि जगत के भीतरागी होते उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उनसे कहा जब तक संसार में हो बिगाड़ना मत किसी से, मैत्री बना के चलना। सामने वाला जो तुम्हारा बिगाड़े उसको भी तुम उसका मत बिगाड़ना, तुम तो मित्र बने रहना। सामने वाला तुम्हारा बिगाड़ करने आ सकता है, लेकिन तुम उसका बिगाड़ मत करना, मित्र बने रहना। चमत्कार होगा जब ये दृष्टि अपनी चारों तरफ बन जाए। हर वस्तु मेरी है, मेरे लिए है, बस एक आत्मीयता लाओ। एक पेड़ को देख करके करो, ये पेड़ मेरे लिए है, मेरे लिए, क्योंकि इस पेड़ को देखकर मुझे अच्छा लगा, कितना बढ़िया पेड़ है, कितना बढ़िया पेड़ लगा, कितना अच्छा लगा, आंखों को शगुन लगा, ये मेरा पेड़ है, मेरे लिए है। मेरे लिए तो बना है दुनिया में, इसलिए क्यों खड़ा है धूप बरसात, सब मेरे लिए। जब छाया में उसके नीचे बैठो, हे पेड़ तू यहां छाया में कब से खड़ा है, कब से खड़ा है? बोले बहुत हो गई, बरसों हो गया। किस लिए खड़ा है? पेड़ आवाज देगा तुम्हारे लिए। मेरे को आवाज आती है ऐसे, जब चलते चलते थक जाता हूं किसी पेड़ को, तो कई पेड़ निकल जाते हैं, उसी के लिए क्यों बैठा? मैंने कहा ये पेड़ तू यहां क्यों खड़ा? बोले मुझे मालूम था एक दिन आओगे और मैं तुम्हें छाया दूंगा, इसलिए खड़ा हूं। थोड़ा दो वार्तालाप करो पेड़ से, मेरे लिए खड़ा है। 100 पेड़ों में तुम उसी पेड़ के नीचे क्यों बैठे? और उसी ने तुम्हें सुख क्यों दिया? सुख दिया है इसका अर्थ है मेरे लिए। हर चीज तो वो पेड़ तुम्हारे लिए सबरी बन जाएगी। वैष्णव दर्शन में सबरी का उदाहरण आता है। सबरी के जो गुरु थे, सबरी को एक वरदान दिया था उनके गुरु ने कि तुम्हारी जिंदगी में जितने भी कलुषित हैं, जितने भी तुमने कर्म किए हैं, वे कर्म तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। कब? तुम्हारे लिए इंतजार करना पड़ेगा, यहीं रहो जंगल में तुम। बोले क्यों? एक दिन श्री राम यहां आएंगे, उनका स्वागत करने के बाद तुम वैकुंठ में आ जाना। बैठी रही। रामचंद्र जी पहुंचे, कब से बैठी हो मां? पूरा इतिहास बताया उसने राम को, कब से बैठी हो मां? ऐसे ऐसे बात। यहां क्यों बैठी हो मां जंगल में अकेली? बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए फूल बिछाना थे, तुम्हारे लिए प्रसाद बेर खिलाना थे, बस। क्या गजब की बात। तुम्हारा मां दर्शन करना था, तुम्हारे थके हुए पैरों को कुछ सुख देना था। तुम नंगे पैर चल के आए हो ना, तो फूलों पर चल गई सुख हो गया होगा। बस इतनी देर के लिए जूठे बेर खिलाने के लिए बैठी रही। कितने वर्ष तक? कोई 3000 वर्ष कहता, कोई कितने कहता।
राम के जीवन में सबरी की भूमिका क्या है? क्या सहयोग दिया सबरी ने? मां तक के लिए जूठे पेड़ खिलाना थे, मां थोड़े से फूल बिछाना थे, इसके लिए 3000 वर्ष का इंतजार, 3000 वर्ष का इंतजार। राम जी गए, वो चली गई, बैठी उसी थी। क्यों ना हम संसार की हर वस्तु को शबरी का रूप दे दें, शबरी का रूप दे दें। हर वस्तु मेरा इंतजार कर रही है, हर वस्तु मेरे लिए है, दुनिया में जो कुछ बनी है, लेकिन उसके साथ तो बनाओ तो सही कि ये मेरा है, अपना है। पेड़ आपको इतनी एनर्जी देगा, इतनी रक्षा करेगा, हवाएं भी, पत्थर भी, पहाड़ भी, जहां देखो वहां भी सब कुछ आत्मा को फैला दो। सीमित मत करना, सीमित करोगे तो पक्षपात हो जाएगा, मोह हो जाएगा। इस राग को असीम कर दो। कौन कौन है दुनिया में तुम्हारा? मुझे तो सारा जगत अपना दिखता है। कौन है? कौन है तुम्हारा ऐसा दुनिया में जो तुम्हारा है? महावीर ने कला सिखाई अपने श्रवण को, बोले बोल मत देना कि हमारे फलाने फलाने हैं। हाँ, बड़ी कला सिखाई उन्होंने। इसलिए उन्होंने जो हम लोग सीमित राग करते ना दीक्षा के समय, बोले क्या सीमित कर रहा है? 4 लोगों को अपना मानता, माँ बाप को अपना मानता, भाई को अपना मानता, परिवार को। इस राग को असीम कर दे। तू वीतरागी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तू दूसरों के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। पर का सहारा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इसी राग को असीम कर दे। एक ही माँ बाप नहीं, जगत के हर व्यक्ति को, हर स्त्री को मां के रूप में देख, पिता को, पुरुष को पिता के रूप में देख, बहन के रूप में, सबको जो जो तेरे संबंध है उसको इतना व्यापक कर दे, इतना व्यापक कर दे, असीम कर दे राग को। सीमित नहीं, एक में सीमित नहीं हो जाए, इतना असीम कि कण कण में तुम्हें, जैन दर्शन में भी आया दूसरे रूप में, भगवान को कहा, भगवान ने कहा कौन है तेरा भगवान? महावीर स्वामी, पारसनाथ। उन्होंने कहा मजा नहीं आया, सीमित कर दिया तुमने भगवान को। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, चरणान योग में जाते हैं भगवान सीमित हो जाते हैं, 24 भगवान हैं। और द्रव्यान योग में जाते हैं तो कहते हैं भगवान को असीम कर दे, असीम कर दे। कहाँ है भगवान? जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। जहां देखो वहां भगवान, यहां वहां, जहां तहां, जहां देखो वहां वहां, व्यापक दृष्टि। इतना बड़ा उसने साधना कर ली, इतनी तपस्या कर ली, उसे भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। चींटी में भगवान दिखता है। चमत्कार, गजब सृष्टि हो गई। अब भगवान अपने पीछे घूमेंगे, क्योंकि हम जहां देखेंगे भगवान को वहां रहना पड़ेगा। अब भगवान मंदिर में ही नहीं, सिद्धालय में नहीं, पता नहीं भगवान ये कब क्या कहां देख ले भगवान को। भगवान अपने पीछे घूमेगा कि इसकी दृष्टि का कोई पता नहीं, इसको हर चीज में भगवान दिखता है, हर चीज में भगवान दिखता है। पता नहीं किसको क्या कह दे, कहां है भगवान? बोले इस खम्भे में भगवान है। भगवान दौड़ा, अरे चल, उसने भगवान खम्भे को बोल दिया। ऐसी कला सीखो महानुभाव कि अपन भगवान के साथ नहीं, भगवान अपने साथ रहने लग जाए। भगवान साथ रहना है, पता नहीं ये कहां भगवान देख ले। प्रहलाद ऐसी शक्ति था, उससे पूछा कहां है तेरा भगवान? बोले साहब कहां देखना चाहते हो? उसने नहीं कहा भगवान मंदिर में है, उसने नहीं कहा भगवान सिद्धालय में है,
उसको तो जहां देखता था वहीं भगवान है। बोले इस खंबे में है? बोले जी। कंस हंस गया, हिरण्याकश्यप हंस गया, शिल्पी हंस गए, सभा हंस गई, बावला कहेंगे। अभी तुम भी हंस जाओगे। मैं कहूं भगवान कहाँ है महाराज, मैं कहूं ये जो प्लाट खड़ा ना इसमें भगवान है महाराज को तो पागल हो गया महाराज, जिसको देखो इनको भगवान दिखते हैं। दुनिया पागल कर रही, पूरी सभा हंस गई, पागल कहीं का खम्मा है, शिल्पी खड़ा हो गया, साहब मैंने खड़ा किया था, इसमें कोई भगवान नहीं थे, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रहलाद कहता मुझे दिख रहा है, मैं जहां आंख खोलता हूं वहीं भगवान है, दिख रहा है, दिखता है उसे। ऐसा नहीं, झूठी मत मानना इसको, दिखता है, दिखता है। जैसे डिप्रेशन वाले को दिखता है ना, डिप्रेशन आ जाए तो उसको पता नहीं क्या कहते, देखो ये जहाज जा रहा है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो ये पता नहीं क्या क्या देखता रहता वो। ऐसे ही भक्त को जब डिप्रेशन होता है तो जहां कहीं भगवान दिखता है। वो कहता है साहब आप लोग कह रहे हो, मुझे तो दिख रहा है। हिरण्याकश्यप उसका पिता था, वो हंस रहा है, बोले मूर्ख ये पिलर है, पिलर ना तो ये मूर्ति है ना ये मंदिर है, ये तो राजमहल का पिलर है। बोले पिताजी मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, भगवान है, मुझे दिख रहा है साक्षात। बोले ऐसा नहीं मानेगा, इस खम्भे को तोड़ के दिखा दो। बल्ली मल्ली लगाकर महल रोका, खम्भे को निकाला, क्या निकला? दर्शन में कहानी आई है। जो दुनिया देख रही थी वो निकला कि प्रहलाद को जो दिख रहा था वो निकला। जैन दर्शन में भी एक ऐसी कहानी है। 2000 वर्ष पहले समंतभद्र महाराज को बंदी बना लिया गया, उनके किसी अपराध में। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। कहां कहां है तुम्हारे भगवान? तो समंतभद्र ने कहा कि मंदिर में है, जिंदान में। बोले साहब जहां मैं पूजा करता हूं वहीं भगवान आ जाते हैं। एक पाषाण पिंड सामने लाया गया। बोले ये भगवान है? बोले जी इसमें भगवान है। बोले हमें तो नहीं दिख रहे। बोले मुझे दिख रहे, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। नमोस्तु करना पड़ेगा साहब, थोड़ा सांकलें ढीली तो करो। गजब, मंदिर नहीं था, दुश्मन का महल था। दुश्मन के महल में बैठे हैं, सांकलों से बांधा गया पत्थर को। सब कह रहे तो पाषाण का पिंड है। समंतभद्र कहते नहीं मेरा भगवान है, मुझे दिखता है। कब दिखेगा? जब मैं पूजा करूंगा, उसी समय आता है हमारा भगवान, और नहीं आता। जब हम पूजा करते हैं तो भगवान आ जाता है, मेरे सामने बैठ जाता है। तुलसीदास के संबंध में कहा जाता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। क्योंकि संसार में कोई मेरा अहितकारी है ही नहीं, मेरी लिस्ट में ही नहीं है कि कोई अहितकारी है। मेरी लिस्ट में तो आना चाहिए ये व्यक्ति मेरे अहितकारी है, ये मेरा अहित करेगा, ये मेरा अहित करेगा, ये मेरा अहित करेगा, है ही नहीं मेरे लिस्ट में ही नहीं। जब मैंने सोच लिया, सामने वाला कुछ भी, मैं महाराज आपका दुश्मन हूं, मैं मानू ना तब। महाराज मैं आपका बुरा कर दूंगा, मैं मानू ना तब। मैं तुम्हें मिटा दूंगा, जब मैं मिटूंगा ना तब। मैं तुम्हें मार दूंगा, जब मैं मरूंगा तभी तो मारना जाओगे। तुम्हारे मारने से क्या होता है? कौआ के कहने से यदि ढोर मर जाए तो अभी सारे जानवर मर जाते। कौआ 24 घंटे क्या करता है? मरने की भावना करता है। एक जानवर मर जाए, एक जानवर मर जाए। यदि कौआ के कहने से जानवर मर जाएं तो अभी तक तो सब जानवर मर गए होते। सुन रहे हो रे कौआ लोगों, तुम्हारे कहने से हमारा विनाश होता तो अभी तक तो हम मिट गए होते।
तुम्हारे विनाश से हमारा विनाश होता तो अभी तक विनाश हो गए होते। तुमने तो क्या क्या नहीं किया, तुमने तो क्या क्या नहीं किया मिटाने का, लेकिन क्या तुम मिटा पाए? कुंद कुंद भगवान कहते कोई नहीं मिटा पाएगा रे तुझे, बस तू बता अपनी तरफ से। दुनिया तो मैंने बहुत पूछ लिया, तेरे दुश्मन बहुत है। दुनिया से तुम पूछोगे ना तो सबसे ज्यादा सुधा सागर के दुश्मन निकलेंगे। बिजलिए में चले जा रहे 2-4 निकल आएंगे। क्यों भाई सुधा सागर महाराज के आप कौन है? अरे भैया पूछो ही मत, मैं तो उनका कट्टर दुश्मन हूं। बहुत बनेंगे, बहुत है। फिर बाद में मेरे से पूछना, महाराज जी आपके कितने दुश्मन हैं? मेरी लिस्ट में एक का भी नाम नहीं है, एक का भी नाम नहीं है। मैं तो कभी बोलता हूं मेरे दुश्मन, वो तुम्हारे पक्ष में बोलता हूं, क्योंकि तुम्हारी लिस्ट मैंने पढ़ ली। तुम्हारी दुश्मन की लिस्ट में मेरा नाम है, ना जाने कितने लोगों की लिस्ट में मेरा नाम होगा, दुश्मनों की लिस्ट में। और नहीं हो तो आप बनवा लेना। तो भाई सब लोग अपने अपने दुश्मनों की लिस्ट की नाम बनाओ, उन दुश्मनों की लिस्ट में मेरा नाम होगा। आप लोग भी जाने कितने % मान लो, दुश्मनों की लिस्ट में सुधा सागर का नाम होगा, पक्का है। लेकिन जब मेरे पास आकर लिस्ट देखना दुश्मनों की, तो उस दुश्मन का नाम मेरी लिस्ट में नहीं होगा। मेरे पास दुश्मन नाम का मैंने खाता ही नहीं खोला। ये कला मुझे कुंद कुंद भगवान ने दी, महावीर स्वामी ने दी। दुश्मन का खाता मत खोलना। कैसे खोलूं? 3 बार हस्ताक्षर होते हैं हमारे, 3 बार हमसे घोषणा कही जाती है। बीच में कहीं 5-6 घंटे में दुश्मन तो नहीं बना लिया। सुबह जैसे मैं उठता हूं, सामायिक के बाद, कहां जा रहे हो? बोले अब सुबह हो गया, बाहर जाऊंगा। बैठ पहले बता तेरा दुश्मन कौन है? किसको दुश्मन मानता है? कोई नहीं तो बोल, सत्वेषु मैत्रीम। बाहर निकलने के पहले हस्ताक्षर हो, तेरी लिस्ट में दुश्मन का नाम नहीं है। फिर 5-6 घंटे में गड़बड़ हो जाए, हार को गया था, दोपहर में फिर कहलवाते हैं सामायिक के बाद, बोल सत्वेषु मैत्रीम। और फिर शाम को कहलाते। 3-3 बार वचन लिया जाता है, 3-3 बार चेकिंग होती है, कहीं इसमें किसी दुश्मन का नाम तो नहीं आ गया तेरे। गजब। साधु की और कुछ होवे या नहीं होवे, साधना करो या ना करो, तपस्या करो या नहीं करो, लेकिन दुश्मन का नाम तुम्हारी लिस्ट में नहीं आना चाहिए, ना मन में, ना वचन में, ना काहे में। जिस साधु की दृष्टि में दुश्मन आ गया, ये मेरा दुश्मन है, साधु गया काम से। नाराजगी आ जाए, जो नाराज है सो महाराज नहीं, और महाराज है सो दुश्मन का लिस्ट में नाम नहीं आया। साधु की एक सबसे बड़ी साधना बना रहा हूं, बहुत सारी साधना है, उसमें एक साधना आज बताता हूं। साधु भी साधना करे और आप भी देखें आपके गुरु की ये साधना है कि नहीं, और साधु भी पहले कि मेरी ये साधना है कि नहीं। हम भी पकड़ेंगे, तुम भी पकड़ना, तुम भी पकड़ना। क्या संसार में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी लिस्ट में किसी दुश्मन का नाम है? जिस साधु की दृष्टि में लिस्ट में दुश्मन का नाम हो, उस साधु की दीक्षा ही नहीं हो सकती। दीक्षा के समय ही कहा, खम्मामि सब जीवाणाम सव्ये जीवा खमंते मैत्ति में सब भूदेशु आगे वैरम मज्जम ना कहणवे। ये पहले गाओ, तेरी लिस्ट में किसी शत्रु का नाम है क्या? है साहब एक का, दीक्षा नहीं होगी। गहरम मध्यम न कहणवे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी लिस्ट में दुश्मन का नाम था नहीं, है नहीं, होगा नहीं।
था वो मैंने फाड़ दी। अब क्या वचन है? मैं वचन देता हूं गुरुदेव, आज के बाद जब तक मेरे घट में प्राण है, मेरी लिस्ट में कोई दुश्मन नहीं रहेगा, मित्र रहेगा। है ही नहीं, मेरे पास दुश्मन की कोई लिस्ट ही नहीं। चेक कर लेना। मैं तो यही कहूंगा, मेरे पास तो लिस्ट नहीं, लेकिन उनकी लिस्ट में तो आपका नाम है, वो उसकी लिस्ट में क्या करूं? उनकी लिस्ट में तो महावीर का नाम भी निकल आएगा, उनकी लिस्ट में तो तीर्थंकरों के नाम निकल आए। मारीच की लिस्ट में तीर्थंकर का नाम लिखा था। मारीच से पूछा तुम्हारा दुश्मन कौन है? बोले आदिनाथ। अब क्या करूं भाई बताओ? आदिनाथ का नाम लिखे, सबसे ऊपर लिखे, हे मारीच बता तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा पाखंडी कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कौन है? इस बार संसार में सबसे बड़ा झूठा कौन है? क्या लिखा? मारीच कहता है ऋषभदेव। मारीच का नाम, ऋषभदेव का नाम सबसे झूठों में, सबसे बेईमानी में, सबसे पाखंडी में। क्या क्या मारीच ने टाइटल दिए ऋषभदेव को। बोलो, मारीच की लिस्ट को प्रमाण मान लो? आपकी क्या राय है? ऋषभदेव को लिखा पाखंडी, झूठा। नहीं नहीं। अब ऋषभदेव की बात चले अपन। ऋषभदेव से पूछे भगवान, वो तो सर्वज्ञ थे, आपका दुश्मन कौन है? आपका विरोधी कौन है? कायदा से वहां मारीच लिखा मिलना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है मारीच। नहीं मिला, खाली थी लाइन। दुश्मन का कहा था पूरा खाली था। बोले गुरुदेव भगवान ये क्या माया देख रहा हूं, जिसकी लिस्ट में आपका नाम ऊपर है और आपकी लिस्ट में किसी दुश्मन का नाम नहीं है। बोले इसी का नाम है भगवान और इसी का नाम है मारीच। दुश्मनों की लिस्ट जिसमें मिलती हो, जिसकी लिस्ट में दुश्मनों की लिस्ट बनी हो, वो मारीच है, और जिसकी जिंदगी में दुश्मनों की लिस्ट गायब हो, वो ऋषभदेव भगवान है। दुश्मनों की लिस्ट। थर्मामीटर देखो मैंने क्या ढूंढा। अभी तक भगवानों की लिस्ट क्या बनती थी? 18,200 से रहे तो ये हो वो बनाते अपन। आज नया थर्मामीटर, बिल्कुल लेटेस्ट, नया, अभी नया कंपनी से निकला है, बिल्कुल अभी नया कंपनी से निकला है। नया कोई है ही नहीं, सब पुराना ही है। थोड़ा साफ करके, पुराने शास्त्रों में लिखा वैरम मध्यम ना कहणवे। वही भगवान है जिसकी किसी से शत्रुता नहीं है, बैरी नहीं है। लेकिन आज अपन ने बहुत बड़ी नई चीज ली। सबसे बड़ा भगवान, भगवान कहो, महाराज कहो, जो तुम्हें कहना हो वो कहो, सम्यक दृष्टि कहो, ज्ञानी कहो। आज की साधना, आज का होमवर्क, दुश्मनों की लिस्ट में यदि तुम्हारे किसी का दुश्मन का नाम है तो समझ लेना मेरे अंदर अभी भी मारीच का संस्कार है। मैं मारीच हूं। और जैसे जैसे दुश्मनों की लिस्ट हटती जाए और एक भी दुश्मन मेरी जिंदगी में नहीं है, समझ लेना हम ऋषभदेव के अंश हैं, ऋषभदेव का वंश है और मैं ऋषभदेव का भक्त हूं। और जो आज का भक्त है ऋषभदेव का, वो कल का ऋषभदेव है। कोई पूछे तुम भावी भगवान कैसे हो? कोई पूछे, कोई पूछ सकता है मैं भावी भगवान हूं, मैं भावी ऋषभदेव हूं, तो महाराज कैसे हो? क्योंकि मेरा कोई, कितना छोटा सा उत्तर, छोटा सा उत्तर। क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरी लिस्ट में, मेरी दृष्टि में, संसार में कोई मेरा दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं भावी भगवान हूं। और भावी मरीच भी है तो तुम्हारी लिस्ट में भगवान का नाम, गुरु का नाम, साधु का नाम, सज्जनों का नाम, बाप का नाम, मां का नाम, परिवार का नाम। आहा, सुन लो रे कल युगी मारीचो, तुम्हारी लिस्ट देखी, तुम्हारा दुश्मन, मेरे बाप मेरा दुश्मन है, मिल जाएंगे से। हाँ, मां मेरा दुश्मन है, मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है। ओ
इससे अच्छा तो मारीच था। तुम्हारे तो दुश्मनों से भरी है। कितने मारीच हैं यहां जिनकी मां दुश्मन है। गजब गजब। कितने लोग हैं यहां जैनियों में जिनको गुरु को दुश्मन मानते हैं, मुनि को दुश्मन मानते हैं। कई नास्तिक भगवान को दुश्मन दे। तो बस समय आपका हो गया। होमवर्क क्या है? मारीच बनने की विधि क्या है? दुश्मनों की लिस्ट बढ़ाओ। और भगवान बनने की लिस्ट क्या है? दुश्मनों की लिस्ट घटाओ। और जिस दिन लैस हो जाए दावा कर देना, मैं भावी भगवान हूं, क्योंकि मेरी लिस्ट में किसी दुश्मन का नाम नहीं है। महावीर भगवान की जय।